हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। इस चैनल पर मैं बहुत सारे कोर्सेज फ्री कराती हूँ, बहुत सारी हीलिंग्स फ्री देती हूँ और बहुत सारे कोर्सेज के मेडिटेशन देती हूँ। जैसे कि आपने कहीं पर भी कोर्स किया हो, वैसे तो सभी देते हैं मेडिटेशंस वगैरह, लेकिन कभी किसी का प्लेस मिसप्लेस हो जाता है या जो भी है, तो यहाँ पर जैसे शाल्विक मंत्र, लामा फेरा, सबका मैंने मेडिटेशन यहाँ दिया है और जो आप कहते हैं वो भी देती हूँ। तो अभी मुझे वायलेट फ्लेम रेकी का जो है वो आया था रिक्वायरमेंट कि उसका गाइडेड मेडिटेशन बना कर डालिए। तो यहाँ पर मैं वायलेट फ्लेम रेकी का मेडिटेशन डाल रही हूँ। अगर आपने ये रेकी किया है तो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं सिंबल दिखाऊंगी नहीं क्योंकि सिंबल आपके पास है, ठीक है। तो सिंबल आपके पास है, आपने अट्यूनमेंट लिया है। इसके 4 लेवल होते हैं, 40 सिंबल होते हैं, लेकिन सबका अट्यूनमेंट एक साथ कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है कई मास्टर अलग अलग करते हों, क्योंकि सब पूरी दुनिया में सबका अलग वो है। मैंने ऐसा सीखा था, इसलिए मैं आगे भी ऐसे कराती हूँ। तो किस तरह से मेडिटेशन करना है वो मैं गाइडेड मेडिटेशन दे रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी फ़ीस दें तो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने और भी कोई कोर्स किया है जिसकी गाइडेड वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आपको मालूम है, बताया गया है आपको, क्वीन येन जी का ध्यान किया जाता है। इसकी हिस्ट्री में आपको बताया होगा कि इन्होंने ही जो आईवी मोरे जी हैं उनको गाइड किया था इस रेकी के लिए। तो सबसे पहले टेक डीप ब्रीथ, बैठिए। थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। सिट प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब आपकी कंफर्टेबल पोजीशन। टेक डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ, 3 डीप ब्रीथ लें। अब थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स आईवी मोरे जी। हो सकता है उनके नाम के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो, लेकिन ध्यान उनका करेंगे जिन्हें इनकी कृपा हुई और ये मेडिटेशन, ये रेकी मिली। मैं अब मेडिटेशन कराते हुए खुद भी ध्यान में चली जाती हूँ, तो थोड़ी आवाज़ में फ़र्क दिख सकता है। थैंक्स आईवी मोरे जी, थैंक्स क्वीन येन। आप आंखें खोलकर इनका दर्शन कर सकते हैं। क्वीन मोरे जी, अब आप इस मंत्र पर पहले थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे, उसके बाद हम सिंबल करेंगे। अब आप अपनी थर्ड आई में पहला सिंबल बनाएंगे। जो इसमें पहला सिंबल दिया गया है उस सिंबल को बनाएंगे या विजुअलाइज करेंगे।
इन 40 सिंबल में से जो भी सिंबल आपने अपनी रिक्वायरमेंट के निकाले हैं, आपको ये बताया गया होगा कि सभी सिंबल्स को साथ में नहीं बनाने की ज़रूरत है। जो सिंबल आपने के ज़रूरत के हैं उन्हें बनाइए, विजुलाइज कीजिए। और अगर अभी आपने नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अगली बार में निकाल लीजिए। और अभी आप ऐसे ही ध्यान लगाएं। एक वायलेट फ्लेम यूनिवर्स में विजुअलाइज करें। एक फ्लेम है, अगर आपको वायलेट नहीं दिखाई दे रही कोई बात नहीं, फ्लेम को देखिए, खाली फ्लेम यूनिवर्स में है फ्लेम। वो फ्लेम जो है वो जिस भी रंग की आपको दिख रही है उसे आप विजुअलाइज कीजिए। और अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रही तो आंखें खोलकर इस स्क्रीन पर देखें। यूनिवर्स से ये फ्लेम जो है वो आपके पास आ रही है। यूनिवर्स से अगर आप दिए में देख रहे हैं तो दिए में आ रही है स्क्रीन पर, और वहाँ से आपके हार्ट में जाएगी। अगर ये फ्लेम आपको और किसी कलर की दिख रही है तो आपके इसको आप बोले वायलेट फ्लेम, वायलेट फ्लेम, वायलेट फ्लेम। तो जब आपके हार्ट के अंदर जाएगी तो वायलेट कलर अपना ट्रांसफॉर्म कर लेगी। अब ये फ्लेम जो है ये इस 2 फ्लेम हो जाएंगी, आपके हार्ट के अंदर चलेगी और एक आपकी थर्ड आई में चली जाएगी। अब ये 2 फ्लेम डबल हो जाएंगी, हार्ट में भी 2 हो जाएंगी, थर्ड आई में भी 2 हो जाएंगी, और वो निकल के बॉडी के अगले पार्ट में, अगले ऑर्गन में कहीं पर भी जा सकती हैं। अब आपके 4 अंगों में वायलेट फ्लेम है और ये जिस अंग में है उसे प्योर कर रही हैं। पहले हार्ट और थर्ड आई में इसलिए गई क्योंकि ज़्यादा नेगेटिविटी वहीं होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा देर तक उसको प्योर करती रहेगी। अब वो जो 4 जगह पे फ्लेम है वो 4 से 8 हो गई हैं और आपके दूसरे दूसरे पार्ट्स में जा रही हैं। अब वो 8 से 16, 16 से 32 और आपके सारे बॉडी के अंग, भले आपका कोई ऑर्गन है, ग्लैंड है, बोन्स हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी ओरा है, चक्रा है, हर एक पार्ट, और आधे पार्ट तो हमें मालूम भी नहीं है हमारे अंदर क्या क्या है,
तो सभी आपकी जो बॉडी है उसकी सारी ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रही हैं। आपके 5 एलिमेंट्स जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हैं, आपकी आत्मा, आपका कर्मा, आपके पिछले जन्म का जो, तो ये फ्लेम बढ़ते 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 इतनी बढ़ चुकी है कि वो आपके लाइफ के हर एरिया में पहुंच चुकी हैं। अब ये पूरी जोत जो है आपको, जो आपकी लाइफ के हर एरिया, मनी एरिया, रिलेशनशिप एरिया, सब चीज़ों को क्लीन कर चुकी है। अब वो सब जोत मिलकर एक जोत बन रही है और देखिए ये बहुत बड़ी जोत है जिसमें आप पूरे कवर हो गए हैं। With the DMart Ready app, you can enjoy shopping across 5,000. अब ये जोत वापस से छोटी होते 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 आपके हार्ट चक्र में, और एक जोत आपकी थर्ड आई चक्र में समा रही है। अब आप लोग लास्ट वाला सिंबल जो एकदम लास्ट 40 नंबर पर है, उस सिंबल को अपनी थर्ड आई और हार्ट चक्र में विजुलाइज करेंगे या ड्रॉ करेंगे, जो भी करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे 21 दिन तक प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब भी आप अटूनमेंट जिससे भी लेते हैं उसके 21 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करें और फिर दूसरों की हीलिंग करें। और आपका वायलेट फ्लेम से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी, और कुछ ऐसा होगा तो मैं उसकी वीडियो बनाकर डालूँगी। किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं उन सब से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका चाहते हैं गाइडेंस, इस तरह से मैंने शैल्विक की भी गाइडेड मेडिटेशन के अलावा और चीज़ें गाइड करने के लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं, लामा फेरा की भी। क्योंकि देखिए सब टीचर्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि भी मैं ज़्यादा अच्छा सिखा रही हूँ या कुछ। रेकी की भी टिप्स बनाई हैं मैंने, 70-80 वीडियो हैं। तो हर टीचर, ये ऐसा फील्ड है कि जितना सीखो उतना कम है। हम भी आज तक सीख रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, अपने स्टूडेंट से भी इवन मैं कई चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि सबका सफ़र अलग, एक दूसरे से कोई सुपीरियर या बड़ा या कोई कुछ नहीं है। टीचर हैं, गुरु हैं, उन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, सबको अलग अलग गाइडेंस आती है। तो सबके एक्सपीरियंस से, गाइडेंस से सीखना चाहिए। इवन अपना स्टूडेंट हो, अपने बच्चे हों, हम अपने बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अभी। थैंक यू एवरीवन।